मैं थोड़ा उसका सैद्धांतिक पक्ष आपके सामने पेश करता हूँ। हर धर्म का एक सिद्धांत होता है, दर्शन होता है, विधान होता है। हमारे दर्शन का भी एक विधान है। हमारा दर्शन सार्वभौम दर्शन है। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, मानव मात्र सद्भावना की बात करते हैं। एक संकीर्ण दायरे में कैद नहीं है। ठीक है, इस वक्त जो परिस्थितियां है वो अलग है, मगर ये तो सार्वभौम ज्ञान है। ये तो इस शरीर में पैदा होने वाली एक क्रियात्मक विधि है। उन लोग बड़ी जिज्ञासा के साथ आते हैं, ये रोग ठीक हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? तो राम के नाम से क्या नहीं हो सकता? ठीक है, अभी हमारा देश एक पतन के काल से गुजरता आ रहा है और सालों की दास्तान है हमारे मौलिक चिंतन को लगभग खत्म कर है। ठीक है, कलयुग का गुणधर्म है, ये स्थिति है, आप सब जानते हो। तो आप जिस काम के लिए आए हो, देखिए मैं रोग ठीक करने नहीं निकला। रोग ठीक होता है हमारे दर्शन से, वो बात सत्य है। भारतीय योग दर्शन तो मुक्ति की राह बताता है, मुक्ति की बात करता है। उद्देश्य उसका मोक्ष है, रोग नहीं। पर मुक्ति तो तब होगी जो उस परम सत्य से जुड़ जाओगे, समाधिस्थ हो जाओगे। अब समाधिस्थ होने में सारे कष्टों से मुक्ति होनी चाहिए, रोग ठीक होने चाहिए, शारीरिक मानसिक नशा छुट्टी होनी चाहिए, मानसिक तनाव ठीक होना चाहिए, केवल ईश्वर की तरफ ध्यान कंसंट्रेट होना चाहिए, तो ही उस स्थिति में विकसित होता है मानव पूर्णता की। तो सैकड़ों तरह के लोग जो रास्ते में रुकावटें डालते हैं, आदमी का ध्यान रोग की तरफ रहता है, राम की तरफ रहता ही नहीं। तो आज जो योग करवाया जा रहा है वो योग नहीं है, वो तो शारीरिक कसरत है। योग का उद्देश्य तो मुक्ति है, रोग है ही नहीं। ये बात कोई कहता ही नहीं। और योग से रोग ठीक करा रहे फिर ठीक नहीं हो रहे, कोई क्या है विधान हमारा, मैं उसका थोड़ी सी ब्रीफ में आपको बता दूं। अब देखिए, संसार में जितने धर्म है ना, उसमें हमारे एकमात्र धर्म है जो साइंटिफिकली सत्य प्रमाणित होगा। पहले विज्ञान वाले मुझे कहते थे कि हमारी लेबोरेटरी में रिजल्ट दे दो तुम्हारे योग से, तो ही मानेंगे। अब मैंने इनकी लेबोरेटरी के सैकड़ों के हजारों प्रमाण दे दिए, इन्हीं को दे दिए, विज्ञान वालों को दे दिए, यहाँ की सरकार को दे दिए, राज्य सरकार को दे दिए, केंद्र की सरकार को दे दिए, जो राम के नाम से राज चला रही। तो मैं उनको कह रहा हूँ, राम क्या कर रहा है तुम इसको तो देखो, मगर किसी को जरूरत नहीं, उन्हें केवल राज चाहिए। ठीक है, उनके भाग्य में लिखा, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो एक राजनीति जानता हूँ, राजनीति नहीं जानता। तो आप चाहे किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी वर्ण के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंत्र दीक्षा कहते हैं, मंत्र दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा। बस शक्तिपात के हिसाब से आप ये ना समझो कि आपके अंदर कोई बाहर से शक्ति डाली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पास नहीं होती। तो ये केवल परिवर्तन आ रहा है भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से। पूरे विश्व को मालूम है एड्स को, प्रतिदिन करोड़ों रुपए प्रतिदिन अमेरिका की जोड़े में जा रहे हैं एड्स की दवाई खरीदने के लिए, और कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं 24 नवंबर से ये बात कह रहा हूँ, 2002 साल भर हो गया, किसी ने सुना, मेरी सुनने नहीं आता है। इतनी भी क्या दास्तां हो गई है कि सच्चाई के बारे में भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। और पूछता है इस देश में सच्चाई, भारतीय योग क्या रिजल्ट दे रहा है, दिया किसी ने दिया, मुझे समझ नहीं आता इनकी क्या मजबूरी। तो आप जिस भी योग से ग्रसित है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी जाति के किसी वर्ण के कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हरि नाम के जब से वो ठीक होगा। गौतम तुलसीदास ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे का। इस युग में केवल नाम जप ही आपकी सारी समस्याओं का अंत करेगा। अब क्योंकि मैं कृष्ण उपासक हूं, मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है, तो मैं और राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। और राधा और कृष्ण का ही चमत्कार है कि सारे लोग ठीक हो रहे हैं। कोई जादू है नहीं, कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कुछ भी नहीं है, हरि का नाम। अच्छा, वैश्व बड़ा अड़बड़ाया हुआ, वो पैगंबरवादी है ना, पैगंबरवादी, वो ईश्वर को स्वर्गस्थ पिता कहते हैं। मैं कह रहा हूँ यही है वो स्वर्ग, मगर ये रिजल्ट मिल रहा है वैदिक दर्शन पर, जिसे आज हिंदू दर्शन कहा जाता है। अब वो कहते हैं कि ईसाई कहाँ जाएगा, इस्लाम कहाँ जाएगा, बौद्ध कहाँ जाएगा, तुम्हारी कौन कौन कहाँ जाएगा। हमने कहा तुम अपने धर्म में बने रहो, अपनी जाति में बने रहो। अगर रोग ठीक होने की बात समझना चाहते हो और अपने ईसाईज्म में बने रहो, ईसा को मानते हुए भी रोग मुक्त हो सकते, मगर तुम तो ईसा को ही नहीं मानते, उसको भी मार दिया बेकसूर, तो नाराज हो जाता है। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको आपको हर समय जपना है। जैसे 3 तरह से जपते हैं, एक तो आवाज में करते, एक में ओट की मिलते, आवाज नहीं निकलती, एक में मुंह बंद, मन ही मन जपो,
जैसे आप बिना बोले किताब पढ़ते हो, उसको निरंतर जपते हो। ये नाम ही चाबी है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना, हमारी गीता कहते हैं ना, ओम तत्सत से ये सब कुछ रचा गया। तो आपकी रचना जिस तत्व से हुई है, अपनी स्थिति है, जबकि ये क्रियात्मक योग से समझ में आता। तो मैं नाम बताऊंगा, उसको जपना, और कोई मंत्र उसके साथ मत जपे। देखिए दोनों पहले वाला ये मिल जाएंगे तो फिर नतीजा नहीं मिलेगा। पहले वाले का मिले नहीं, मेरे वाला का नहीं मिलेगा। इसलिए रिजल्ट चाहते हो तो नाम वही जपो जो मैं बताऊं। बाकी जो मानते हो मानते जाइए, कर्मकांड जो करते हो करते जाइए, विशिष्ट को मानते हो मानते जाइए। और अपने गुरुओं को, जैनियों को, कोई किसी को जाते हो जाते रहिए। देश का उद्धार वो मंत्र करेंगे। 1906 में प्रकट हो गया, उसके बारे में कहा है वंदे मातरम। वो 1906 में प्रकट हो गया। आज भी वंदे मातरम को गान में इस देश में रोक है, प्रतिबंध। दूसरे के लिए कहा है ये टू रिवील। अभी वो प्रकट होगा, अंदर से होगा। रिवील मतलब आपके अंदर से, बाहर से नहीं होगा, आपके अंदर से होगा। जो कुछ होगा आपके अंदर से होगा। बाहर किसी के पास कुछ नहीं है, किसी गुरु के पास कुछ नहीं जानने को। आप जन्म से पूर्ण हो, आप नहीं जानते आप क्या। मैं तो आपको अपने आप से परिचय करूंगा। तो एक तरीका नाम जप, दूसरा ध्यान। अब इस देश में 2 धर्म पैदा हुए, बौद्ध और जैन। वो ध्यान तो बहुत होते, मगर ध्यान क्या है कोई नहीं बोलता। हमारे पातंत्र ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि योग जो है इसमें 8 अंगों के अनुष्ठान करना पड़ता है। 8 अंगों का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म तत्व है। तो मेरे सभी शिष्य, लाखों शिष्य हैं, पता नहीं 15-16 लाख से भी ज्यादा बढ़ जाए तो ना। तो 93 से तो मैं यही काम कर रहा हूँ, इसी रूप में कर रहा हूँ। इससे बड़े बड़े रूप में लोग इकट्ठे होते हैं, 10-10 हजार आदमी। हो सकता है 10-15 लाख से भी ऊपर चले जाए, 10 साल से ज्यादा होते। और सब में ये परिवर्तन आ रहा है। सब जाति के, सब धर्म के लोगों में आ रहा है, क्योंकि ये मानव मात्र में होने वाली क्रिया है। ये ईसाई के भी होगी, ये मुसलमानों की होगी, बौद्ध की होगी, जैन की होगी, हिंदू की होगी, सब की होगी। क्योंकि जिस शरीर सबका एक ही तत्व से बना है, आत्मा उसमें सब में एक है। इसलिए ये इतना संकीर्ण दायरा नहीं है हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का, जिसे आज आपने बांध रखा है बहुत संकीर्ण दायरे में। वो गलत है, गलत है। उसके कारण से तो हमारा पतन हुआ। 90% मुसलमान कन्वर्टेड, 90% से ज्यादा ईसाई कन्वर्टेड। क्यों हुए? इसके कारणों को हम लोग को पूर्वाग्रह को छोड़ करके स्वीकार करना पड़े। क्यों? अब ध्यान कहां पर हो? देखो हमारे योग का एक सिद्धांत बड़ा अजीब सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है तब फिर कमी क्या है? गीता में बताया ना 11वें अध्याय में, विराट स्वरूप विराट स्वरूप, सब कुछ अपने अंदर बता दिया। तो वो अगर आपके अंदर वो सब कुछ है तो आप तो विराट हो, आपको देने लेने की गुंजाइश ही क्या बची है? मगर दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं भैया देने को। मैं तो आपको अपनी शक्तियों को चेतन करने की क्रियात्मक विधि बताऊंगा, उससे आपकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समस्या खत्म हो जाएगी। तो दूसरा है ध्यान करना, दूसरा काम ध्यान। अब सारा ब्रह्मांड अंदर है तो फिर ध्यान कहां करें? शरीर के किस हिस्से में करें? तो हमारे योगियों ने इस शरीर को 2 भागों में बांटा। एक तो यहाँ से नीचे नीचे आंख, कान, नाक, मुंह वगैरह वगैरह 9 दरवाजे, ये अंदर से बाहर निकलने के। ये बाहर से उम्मीद कर रहे सब। शिव की तस्वीर देखिए आपने, एक आंख होती है या एक आंख, वो 10वां द्वार है, वो केवल अंदर खुलता है, बाकी बाहर खुलते हैं। ये नहीं खुलेगा तो अंदर नहीं घुस सकोगे, अंदर नहीं घुस सकोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, नहीं योग होगा, ध्यान होगा, नहीं रोग मिटेगा। तो ये तीसरी आंख खोलनी बहुत जरूरी है, इसलिए इस जगह ध्यान करवाता हूं मैं। अब ध्यान में मन रुकना बड़ा मुश्किल है, तो हाथी काबू नहीं आ रहा। तो हाथियों के लोग जो होते हैं वो प्राणायाम तो जोड़ देते हैं, श्वास को अंदर खींच के रोक लेते हैं। जब तक श्वास अंदर रहता है तो मन रुका रहता है, चला तो चल दिया, पानी पड़ गई। मैं जिस ध्यान की बात करता हूँ उसमें मन को गुरु अरेस्ट करता। गुरु क्या है? ये सभी थोड़ा गुरु, ये तो कल चला जाएगा। गुरु तो अंदर है, वो आप सबके भी अंदर है। मैं तो उस गुरु से परिचय करवा दूंगा, सारा इलाज तो कुछ ही नहीं करना है। मैं गांव के लोगों को बताया करता हूँ जो बेचारे इस फिलॉसफी के चक्कर में समझते नहीं कुछ। मैं कहता हूँ आप बीमार हो, आपके शरीर में रोग, बाहर वाले डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, पार नहीं पड़ी तो अंदर वाले से भी मैं आपको परिचय करवा दूंगा। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं, दूसरे कर्मचारियों की तरह, मगर विज्ञान तो एक अधूरा अधूरा, आप भी तो बहुत अधूरा है। तो वो जो कोई भी बीमारी है वो कराते रहो इलाज, मगर वो अंदर वाले डॉक्टर से मैं आपका परिचय करवा दूंगा। दोष की आपको करनी पड़ेगी, मतलब नाम आपको जपना पड़ेगा,
दूसरे का धन कमाया आपकी, ये धन ऐसा जो कमाता उसी का है, ट्रांसपेरेंट नहीं होते भाई, करवाते लोग मुझे मालूम, मगर ये गलत है। आपकी कमाई आपके खाते में जाएगी, इसलिए जितना नाम जपो सारे रोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अंदर वो तो राजी होता है, उसका नाम जपो तो अंदर वाला डॉक्टर, और फीस नहीं लेता। तो यहाँ ध्यान करो, आज्ञा चक्र पे गुरु का ध्यान करो, और नाम जप चालू रहना चाहिए। नाम जप बंद नहीं हुआ, नाम जप बंद होगा तो गड़बड़ मामला। ध्यान और समाधि के लालच से लोग नाम को ढीला छोड़ देते हैं। नाम चाहती है पहले कह देते हो, उस नाम से आपकी कुंडली जाग जाए, जिसे आप बाहर पूछते हो ना देवी के रूप में, अम्बा कह दो, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, दुर्गा कह दो। योगियों ने उसको नाम दे दिया कुंडली। वो आप सबके शरीर में रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सोई हुई है, 3.5 आंखें लगा करके सुषुप्ति में। केवल मनुष्य योनि में जागृत होती है, क्योंकि ये पूर्ण योनि है, इसमें मनुष्य का पूर्ण विकास संभव है। मगर पूर्ण विकास के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। रोग नहीं मिटेगा, राम की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, रोग की तरफ जाएगा। रोग ठीक हो जाएगा जब आपको जिज्ञासा हुई गड़बड़ क्या है, फिर तो राम से मिलने की इच्छा होगी, जो आपके अंदर बैठा है वो मिल जाएगा। काशी में नहीं है, द्वारका में नहीं है, मथुरा वृंदावन नहीं है, वो सारे अंदर है। जब पूरा ही ब्रह्मांड अंदर है तो मथुरा वृंदावन बाहर आ गए। तो इस प्रकार यहाँ गुरु का ध्यान और नाम से, और नाम से जो ही कुंडली उचेतन मंत्र है। देखिए मंत्र को और भी लोग देते हैं, मगर ये रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? मैं काफी अरसे से सोच रहा हूँ, आखिर में एक ही बात पे पहुंचा कि किताब से लेके आपको मंत्र दे दिया, वो नहीं काम करेगा। वो तो गुरु के मुंह से दिया हुआ मंत्र, गुरु का आदेश है कि ये काम तेरे को करना है तो ही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूँ, मैं साधारण गृहस्थी आदमी हूँ, आज भी गृहस्थी। और नाथ जी को गुरु बना लिया, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु को बिना पार नहीं पड़ेगी, ये फंसा दिया जाते हो। तो अब उसकी नौकरी कर, पहले रेल की नौकरी करता था, अब गंगानाथ जी की नौकरी कर रहा हूँ, उसमें तो अभाव ही अभाव था, इसमें कोई अभाव नहीं। ईमानदारी से नौकरी करने की कोशिश करता हूँ, सब जरूरतें पूरी करता है, ये सब उसी की देन। अगर मुझे तो एक चपोतरा बनाने के लिए कहा जाए तो पसीना आ जाएगा, है ही नहीं, रुपये पे कटे, जन्म से ही लिख छोड़ा। तो ये तो मैं भैया, ये तो शांति का धन कमा रहा हूँ, भौतिक धन की लालसा नहीं है। तो इस प्रकार वो कुंडली नहीं जाग जाएगी, वो जागते आपका शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अपना कंट्रोल भी कर लेगी, और सारी क्रियाएं खुद करवाएगी। आप चाह करके उसको रोक नहीं सकते। यहाँ आके विज्ञान लड़खड़ा गया इनका। पहले पहले तो अड़ते थे, ऐतराज करते थे। मैंने कहा तुम आ जाओ, फिर तुम इंजीनियर डॉक्टर, तुम तो सच्चाई को स्वीकार करते हो, आ जाओ। योग होने लग गया डॉक्टर साहब को, इंजीनियर साहब को, क्या करें? कहने लगे हम तो पश्चिम को फॉलो कर रहे हैं, आप उनको समझा दो, हम मान जाएंगे, नहीं तो वो हमको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। मैंने कहा चलो पश्चिम से बात करते, और पश्चिम हिल रहा है। तो इस प्रकार कुंडली जो योग करवाएगी उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। चाहे मेडिकल साइंस ने उसे इनक्यूरेबल कह दिया, वो योग अंदर वाला डॉक्टर करवाएगा। ये बाहर वाला नहीं जानता आपके संस्कार क्या है, आप प्रारब्ध निकाले क्या हो, बाहर का आदमी कोई नहीं समझ सकता। वो जिसने जन्म दिया वो तो सब जानता है क्या जरूरत है आपकी। तो इस प्रकार जो भी सिस्टम खराब है, जो अंग काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, जो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है, यहाँ का ऑर्डर सही पास नहीं हो रहा है, वो तार की उसकी रिपेयर करने के लिए उसी अंग की कुंडली में योग करवाएगी जो आपका काम नहीं कर रहा। इस प्रकार तब तक योग करवाती रहेगी जब तक वो अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता। अब लोग कहते हैं जी महीना बोरे हो गया, दीक्षा लिए, वो कुछ नहीं हुआ। एक इंजर्ड चोट, इंजर्ड अंगुली फूक बात ठीक हो जाएगी, कहीं मलम पट्टी करने पड़ता है, इसमें टाइम लेता है। वो डिजीज के स्तर पर निर्भर करता है कि किस स्टेज में पहुंच चुका है रोग आपका। मगर आज तक दीक्षा में ध्यान और नाम जप करने से एड्स का पेशेंट मरा नहीं। हाँ मरते हैं कहीं आप। देवतड़ा का एक जवान लड़का यही दीक्षा देने लाए, स्ट्रेचर में डाल के और बरामदे में सुलाए, नाम जप ध्यान से बहुत अच्छा हो गया, हेल्दी हो गया। किसी ने कहा वो भटियाली जी उठे चल रहा, बिल्कुल ठीक कर दे। वो नाम हम छोड़ दिया, भटियाली जी गई और उसने वही रख लिया, मैंने 20 दिन में छुट्टी। तो ये मत करना, आस्था डिवाइजर नहीं होनी चाहिए, कोई भी फोर्स नहीं तो मदद नहीं करेगी। तो नाम जो मैं बताऊं उसको जपो, वो संजीवनी मंत्र है। ये मौत के मुंह से खेल के ले आता है। क्यों एड्स ठीक हो गया? कई एड्स केस ठीक हुए, मगर एक केस ऐसा ठीक हुआ अभी बद्रीनारायण का, यही आपके यहीं केवल तस्वीर से मधुरादास बात भी वही था, उसका तो नाम जब ध्यान से हुआ, इसका केवल तस्वीर से ही ठीक हुआ।
गंगाराम जी नाम के एक मेरे शिष्य उनसे मिलने जाते थे तो कहते बदले मामला तो गड़बड़ है, तो क्या पता ठीक हो जाए। तो हमारे गुरु जी तस्वीर का ध्यान कर, वो अस्पताल में बेड पे रखा थी तस्वीर ले जाके, अरे सारे शरीर में गांठें होगी, सूजन आ गई, फॉर्मेशन हो गया शुरू, और बदबू आने लगी, डॉक्टर परेशान किया, अब बदबू वार्ड खाली हो जाएगा। और तस्वीर ध्यान करते करते वो कुछ अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब डॉक्टर ने एक दिन पूछ लिया छुट्टी दे दें क्या, दे दो, बोले जी अप्रैल की बात है, अभी अप्रैल 2003 की बात है। 1 महीना 20 दिन बाद मेरा कोटा प्रोग्राम था, 22 मई को, वहां आके दीक्षा ली। तब तक उसका 8 kg वजन बढ़ गया था। विज्ञान वाले कहते थे एक छठांग में बढ़ता kg तो बहुत होता है, 8 kg वजन उसका तब तक बढ़ चुका था, अब तो पता नहीं कितना बढ़ गया होगा। तो इस प्रकार ये सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं ध्यान दे रही। मैं आपको पहले बता, करोड़ों रुपया रोज का अमेरिका की तिजोरी में जा रहा है, और इस देश की सरकार को मैंने सबको इतला दे दी, किसी ने नहीं सुना। हाँ, शेखावत जी मेरे शिष्य हैं, भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने जयपुर में गोविंदा जी के मंदिर के पीछे एक कॉर्पोरेशन का बाग है, उसमें नीचे बैठ करके 2-3 हजार स्त्री पुरुषों के साथ दीक्षा ली थी। उनको जब संस्था वालों ने कई केस भेजे, अखबार भेजा, मेडिकल हलचल, तो उन्होंने जरूर संस्था को शुभकामना संदेश भेजा है। बाकी सरकारी पक्ष से तो कोई लेना ही देना नहीं, पता नहीं वो कैसे राम का राज चला रहा है, समझ नहीं आ रहा। देश दिवालिया होता जा रहा है, आर्थिक उपनिवेशवाद के शिकंजे में कसा जा रहा है, और यहाँ की हालत है। तो इस प्रकार जो योग होगा, योग में कई तरह की मुद्राएं लगती है। एक मुद्रा का नाम है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, उसमें क्या होता है, साधक की जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर ऊपर तालू में धस जाती है, वहां से वो एक पॉइंट को दबाती है, उसमें से रस टपकता है, आपको महसूस होगा चीनी और नमक की तरह उसका स्वाद आपके मुंह में। उसको योगियों ने कहा है अमृत। और गणाजी महाराज ने कहा है गगन मनोरम में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगुरा जाए प्यासा। परंतु आज तो आपको देश में कथा अमृत पानी करवाया जा रहा है। असली अमृत है कि आपके अंदर में कोई जिक्र नहीं करता। मेरे तो लाखों शिष्यों को खेती लग रही है, आपको भी लगेगी, अभी लग सकती है। योगों का तो बंद लगेंगे, पहला बंद लगेगा मूलाधार में, फिर दूसरा बंद नाभि में लगेगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद, तीसरा बंद यहाँ कंठों में लगेगा, उसको कहते हैं जालंधर बंद। ये तीनों बंद लगेंगे, फिर बाकी हिस्सा मूवमेंट नहीं होता, फिर प्राणायाम होगा। ये सारी क्रियाएं अपना आप होगी, आप न चाह करके कर सकोगे न रोक सकोगे। तो इस प्रकार जो क्रियाएं होगी उससे आपके सारे शारीरिक रोग खत्म हो रहे हैं, लाखों करोड़ों हो रहे हैं। दूसरा मानसिक रोग। अब मानसिक रोग भौतिक साइंस के लिए बड़ी समस्या है। स्नायु मंडल विकृत हो जाता है, फिर ये भौतिक साइंस हाथ पसार देती है, और फिर उसके पास क्या है, मानसिक तनाव खत्म करने के लिए नशा दो, नींद नहीं आती कहाँ पहुंच दे, पता नहीं क्या क्या दे। जो ही वो तो 4-6 घंटे का होता है नशा, उतरते ही वो परिस्थिति वैसा तनाव, और वो शामिल। हम नशे से इलाज तो हम भी करते हैं, योग वाले भी, मगर हमारा वाला नशा बिना पैसे का है, राम का नाम का नशा है, वो कभी उतरता नहीं। उतर कितनी कीमती दवाई ले लो, 8 घंटे से ज्यादा वो नशा नहीं रहता भौतिक साइंस वाला। हमारा वाला 24 घंटे चढ़ा रहता है, 1 पैसा नहीं लगता। इस संबंध में नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, दिन भर पियो खूब भांग धतूरा, रात को सो सुबह 7, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चलिए रहे दिन रात। यही बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल चिंतन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सोया। तो इस प्रकार जो मैं नाम बताऊंगा उसको जपोगे तो आपको एक आनंद आने लग जाएगा। डॉक्टरों की भाषा में इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, हैरान बेचारे। गीता में उसको भगवान ने आनंद कहा है, 5 श्लोक है, 5वें अध्याय में 1 श्लोक है, 21वां 6ठे अध्याय में 4 है, 15, 21, 27, 28। उसमें भगवान ने उसको दिव्य आनंद कहा है, अक्षय आनंद कहा है, इंद्रियातीत आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद नहीं आता, सांसारिक लोग भौतिक सुख को आनंद मान बैठते हैं, बेटे पोते कार बंगलो जी आनंद में, और एक आइटम गड़बड़ा गया, आनंद में खलल पड़ गई। वो बच्चे बैठे हैं अपनी बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मेरी बात में आनंद नहीं आ रहा। यही 25 साल के हो जाएंगे तब फिर इसमें आ रहा है उसमें नहीं आएगा, 25 साल की उम्र में और किसी में आएगा, और 60% 70 से ऊपर निकलने में और किसी बात में आनंद आएगा। वो भाई आनंद नहीं, वो तो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला सुख दुख है। ये आनंद जब आएगा ना आपको, तो पता लगेगा कि आनंद वास्तव में क्या होता है। तो इस प्रकार नाम तक और ध्यान से मानसिक तनाव खत्म, उससे रिलेटेड सारे रोग खत्म। इतने ये सन्यासी गुरु उपदेश देते हैं जी, शराब मत पियो, अफीम मत खाओ, कोई मानता क्या? फिर मेरी कौन मानेगा? मैं कहता हूँ मत छोड़ो,
एक बोतल की जगह 1.5 शुरू कर दो आज से, मगर नाम को मत छोड़ो। ये चुनौती मैं इसी जगह 10 साल से दे रहा हूँ। आज तक माई के लाल ने किसी ने नहीं कहा कि अफीम नहीं छूटा कि शराब नहीं छूटा, अगर नाम जपा। समझे? गीता में 17 अध्याय में 3 श्लोक है, 8, 9, 10 उसमें लिखा है रजोगुणी को क्या खाना पीना पसंद है, सतोगुणी को क्या पसंद है, तमोगुणी को क्या पसंद है। और गीता ही में 14 अध्याय में 10वें श्लोक में कहा ये वृत्तियां बदल सकती है। तो ये देव और दानव का संघर्ष आपके अंदर है, उसमें जब तक आप अपने अंदर वाले दानव को नहीं मारोगे शांति नहीं होगी। अभी 5 साल पहले एक मेडिकल डॉक्टर मेरे को मिल गया, पीडी हॉस्पिटल में कैंसर का डॉक्टर था, आजकल वो अजमेर है मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब रामकरण चौधरी। तो मैंने कहा साहब मैंने एक न्यूज सुनी थी बीबीसी से, उन्होंने कहा कुछ ऐसे जीन्स पैदा हो जाते हैं कैंसर के बारे में कि जो आदमी के टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए हुक्म देते हैं और उसका हुक्म मान करके टिश्यूज मरने लगते हैं, इस तरह शरीर गड़ जाता है, आदमी मर जाता है, उसको कैंसर कहते हो। उन्होंने कहा बात तो यही है कि कौन मार रहा है, कौन आदेश दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने उसको इनक्योरेबल डिजीज कर दिया। पता नहीं कीमोथेरेपी कितनी दे ले ठीक तो नहीं होता। मैंने कहा अब हमारा आरंग का भी सुन लो, देखो आप योग का भी। मैंने कहा योग का सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, पिंड में वही ब्रह्मांड में, तो फिर दानव भी अंदर है, देव भी अंदर, दोनों अंदर है ना। किसी कारणवश एक व्यक्ति में दानव पावरफुल हो गया, पूर्व जन्म के संस्कार से लेके इस जन्म के बंदे तक 100 कारण हो सकते हैं उसके प्रभावी होने के। अब वो तो दानव जो पावरफुल हो जाएगा तो फिर मारने का काम करेगा। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि अगर वो दानव पावरफुल हो गया, उसी आदमी में अगर देवता चेतन हो जाए तो देवता तो दानव से ज्यादा ताकतवर है। किसी भी देश से जिस आदमी में दानव चेतन हो गया, जिसको आपने एड्स कह दिया, कैंसर कह दिया, हेपेटाइटिस बी कह दिया, कुछ भी कह दिया, उसमें किसी तरह से देव चेतन हो जाए तो क्या होगा? तो बोले फिर तो कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। तब से मैंने कहना शुरू कर दिया कि क्योर हो जाएगा, अंदर वाला डॉक्टर प्लस बाहर वाला डॉक्टर से इलाज करा के देखो, लाखों ठीक हो गए, ब्लड कैंसर ठीक हो गए, कैंसर ठीक हो गए, गठिया ठीक हो गया, पता नहीं क्या क्या ठीक हो गए। पर अंदर वाले डॉक्टर की मदद से हुआ, एक अकेला बाहर वाला नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी उसका विज्ञान अधूरा है। इस प्रकार वो नशा आपको छोड़ जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहीं स्पीच दे रहे थे अमेरिका में, एक अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ रहे महाराज बड़े लंबे चौड़े लगते जा रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा? आपके घर में तो एक अजीब बड़ा सिद्धांत है, शाकाहारी मांसाहारी, हम सारे लोग मांस खाते हैं, शराब पीते, तो क्यों भाषण दे रहे हो लंबे चौड़े? स्वामी दिन चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू। मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं, वो वस्तु आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करो? तो जब नशा आपको छोड़ जाएगा फिर क्या करो? तो ये भौतिक साइंस वाले डॉक्टर के पहले बोलते आप तो चुप हो गए। मेरे को कहने गुरु जी ठीक है, अफीम छूट गया, 20 साल से खा रहा था, मान लिया, हम जानते हैं वो सब, मगर आज तक खाया और छूट गया, उसका जो असर हुआ वो आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं होते? 20 साल से खा रहा है, 4 दिन में छूट गया, आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं होते? मैंने कहा जी यहाँ मेरा आपसे झगड़ा, आप जिसे आफ्टर इफेक्ट कहते हो, मैं उसको डिमांड करता हूँ। आदमी के अंदर मांग है, सप्लाई नहीं किया जा रहा है, अफीम का टाइम हो गया, नहीं उसको दिया जा रहा है, इसलिए तकलीफ है। तो मांग खत्म हो जाएगी तो कोई तकलीफ नहीं है। आपकी साइंस मांग खत्म करने की विधि नहीं जानती। तो इस प्रकार आपके अंदर जो चेतना आएगी, कुंडली जो जागेगी, उसके कारण से आपके रोग खत्म होते। वो अंदर वाला डॉक्टर से दोस्ती कर लो, मैं तो परिचय करा के छोड़ दूंगा, और नाम जपने की आपकी ड्यूटी नहीं जपो, कुछ नहीं होगा, आप फालतू टाइम जाएगा आज का। और जपोगे तो फिर जिस रोग को छुटकारा पाने के लिए आए हो उससे नहीं मरोगे, मौत तो आएगी। नाम जपो ध्यान से, ये सारे रोग खत्म हो गए। ये तो भौतिक परिवर्तन। अब आध्यात्मिक परिवर्तन लो, ये जो ठीक हुए भौतिक परिवर्तन, वो आपके अंदर जो शक्तियां चेतन हुई उसके कारण से हुए, किसी के उपदेश के कारण से नहीं हुए। तो अब इसके बाद में वो अंदर वाला कारण बताऊं आपको। आज संसार में क्या है, सभी लोग कहते हैं पीछे देखो, कलयुग के कारण से सारे धर्मों की स्थिति एक जैसी है, देखो पीछे क्या होगा। हम कहते थे राम ने क्या किया, श्री कृष्ण ने क्या किया है? और पीछे कलयुग में सत्ययुग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया, देखो पीछे कर्म वाले बता रहे हैं, देख चल रहे आगे। गड्ढा आएगा तो क्या करो, गिरोगे, देख पीछे देखो। हमारा योग दर्शन आगे क्या होगा ये बात बताता है। अब यहाँ आके पश्चिम हिल रहा है, छटपटा रहा है बुरी तरह से। हमारा योग दर्शन कहता है भविष्य को देखा सुना जा सकता है, आप भी देखोगे सुनोगे, समझे? और जो देखोगे सुनोगे वो सही होगा। भौतिक जगत में 100% करेक्ट वही घटना घटेगी जो अभी घटी नहीं है, साल भर बाद, समय बाद, घंटा बाद, 10 साल बाद घटनी है। और जो शब्द बोला जाना है बाद में, उसको घटना को घटते हुए पहले देख सकोगे,
वो शब्द पहले सुन सकोगे, मगर इस द्वार के खुलने के बाद में ध्यान और समाधि की स्थिति में ये विकास आपका होगा, खुली आंख से नहीं, अब भी नहीं खुली आंख से, बात हो जाएगा। वो एडवांस स्टेज बहुत आगे जाके, उसमें तो फिर खुली आंख देखोगे, अंदर भी देखोगे, बाहर भी देखोगे। सुन तो इस प्रकार नाम तो ध्यान के दौरान आपने अगर अपने कई परिचितों की मौत देख ली, जानते हो उसको सकल सूरत से कि कौन आदमी है, वो एक्सीडेंट से मरा कि बीमारी से मरा कि पता नहीं कैसे सकल सूरत से मरा, वो जो जिस तरह से मरेगा बाद में 5 साल 10 साल 20 साल बाद 6 महीने बाद, वो पहले दिख जाएगी। विज्ञान छटपटा रहा है, क्या कर रहा है, लाखों में दिख रही है, पीछे देखना क्या बात है, वो तो घटना है, घट चुकी, वो रिप्ले करना है। हमारा जो कहता है वो तो फालतू सी बात है। आप भविष्य को देखो, सुनो, जब भविष्य दिखेगा, भाकर तक सब दिखा तो मैं बाढ़ में नहीं जाऊंगा, खड्डे में नहीं जाऊंगा, ठोकर नहीं खाऊंगा, कोई परेशानी रुकावट नहीं आएगी जीवन के भौतिक काम में। तो इस प्रकार आपने 20-30 आदमियों की देख ली मौत, और वैसे ही होती चली गई। और अगर ख्याल आ गया तुम कौन सा मर रहेगा, जाना तेरे को कैसे जाएगा, जिज्ञासा होती है यार कैसे मरूंगा, दिख जाएगा, जीते जी मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर डरोगे नहीं। मृत्यु का रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा कि मृत्यु तो एक ऐसा वरदान है भगवान का जो जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुड़ा रही है। अब उसको कोई स्वीकार नहीं करता, उसे बता भी नहीं जा सकता, फिर डरते क्यों? वहां ये माया वाला आवरण जो है ना, आदमी की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इस नाम तो ध्यान से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा। अब कबीर ने एक बात कही है, उस स्थिति में पहुंच जाओगे। कबीर ने कहा एक जगह, जा मरने से जल डरे मोरे मन आनंद कब मरी हो कब पाए पूर्ण परमानंद। वो स्थिति हो जाएगी आपको सब कुछ करते हुए बुद्धि से, ये पूरा एक ही काम बुद्धि से प्रयास से नाम तो चालू कर दो ध्यान, बस बाकी काम स्वतः ही होता जाएगा। जो छूट रही है वो छूट जाएगी, आपको जिस रास्ते पर प्रकृति ले जाएगी उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। मगर देखा था सामने, इसलिए ठोकर नहीं खाओगे, पत्थर पे ठोकर नहीं खाओगे, गड्ढा भी नहीं करोगे। जो काम भौतिक जीवन में करोगे उसमें सफल हो जाओगे, और अंत में आपका विकास पूर्ण हो जाएगा। शरीर तो यही रहेगा। अब कैसे होगा विकास में आपको बताऊं। कबीरदास जी के एक उदाहरण देता हूं। मैंने शरीर के बारे में कबीर ने एक जगह कहा है, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। कबीर कहता है मिट्टी का घड़ा एक पानी से बराबर पानी के तालाब में रख दिया तो अंदर भी पानी बाहर भी पानी। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। फिर कहता है बेटा कुंभ, जब जल ही समाना ये गति गिरले नहीं जानी। वो कहता घड़ा गड़ जाए तो मिट्टी का फूट जाए, गड़ जाए तो फिर बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी का भेद खत्म। तो भाई ये शरीर रूपी घड़ा गड़ जाएगा, इसी जीवन में फैसला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर उस उच्चतम विकास के लिए सारे लोगों का ठीक होना जरूरी है। तो बराजी ने कहा इस योग के बारे में कि ये योग जो है वेद रूपी कल्प का मतलब वेद रूपी कल्प का, इसलिए डिसाइड कर बाइबल का फल वो फल नहीं, वेदों का अमर फल, अमर फल है, मरता। इससे साधक त्रिविधि पाप शांत होते हैं, आदि देही आदि भौतिक आदि देवी। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो भैया वो नाम बताऊंगा मैं, उसका नाम जपना है, ध्यान करना है। आगे के प्रोग्राम तो अभी भी करने नहीं होंगे। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मतलब पिछले साल पर से 11 महीने हो गए मैंने यार से ठीक करके दिया, कोई सुन नहीं रहा है। अब और तो कोई उपाय नहीं। मेरे शिष्य अगर प्रभावित करे और इतने सामर्थ्य नहीं बेचारों में। आज जो है मौलवी फतवा दे रहे हैं ना, इसको वोट दो, विश्व हिंदू परिषद कहते इसको वोट दो। अपने अपने पार्टियां कह रही, अपने अपने धर्म के लोग कह रहे हैं। मेरी तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, मेरी पार्टी तो रामनीति की है। तो मैं रामनीति वालों को सपोर्ट करूंगा इस चुनाव में। ये मतलब लाइन से हटके बात है, मगर इस विज्ञान को विश्व स्तर तक और पूरे राष्ट्र तक पहुंचाने के लिए मैं 15-16 लाख मेरे जो शिष्य है उनको निश्चित रूप से कुछ न कुछ दिशा निर्देश दूंगा। वही आदमी को वोट दिलवाऊंगा, चाहे किसी पार्टी का, जो देश धर्म के लिए, गरीब किसान मजदूरों की सेवा के लिए काम करने की स्थिति हो। मेरे हर क्षेत्र के शिष्य जानते हैं कौन कैसा आदमी है। तो भाई ये काम मैं करूंगा। और
कम से कम छह लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मेरे शिष्य हैं 15 लाख। पहला जोधपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा कोटा, फिर गंगानगर, बीकानेर, नागौर, इससे बात नहीं किया। तो यहां मेरे लाखों शिष्य हैं। मैं उनको कहूंगा भाई, उनसे राय लूंगा कि कौन ठीक आदमी भला आदमी, चाहे हारे जीते मेरे को मतलब नहीं है, किसी पार्टी की सरकार आए मुझे कोई लेना देना नहीं है, कौन लड़को है हमें कहा नहीं, मगर आदमी ईमानदार कम से कम। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत स्टडी की तो 80% लोग जो है किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, वो अपने काम करते हैं, जो ठीक समझता दे देते हैं। 20% लोग की कोशिश करते हैं वोटों की, समझे। तो मैं मेरे शिष्यों को कहूंगी इसमें कौन सा ठीक है, वो कहते ये ठीक है, जीतेगा तो नहीं, भला ना जीते आप वोट इसको दे। कम से कम अंडर प्रेशर तो आएगी ये भारत सरकार, ये सरकार अशोक जी की सरकार आपकी। वो अभी तक जुर्माना भर रहा हूं उसके राज में, उसके घर में बैठा, पता नहीं क्या अशोक गहलोत को क्या हो रहा है। मतलब वोट कैसे नहीं करवाता, सड़क नहीं है, आप आए हो अभी याद आ गई। यहाँ के एमपी साहब ने संदेश भेजा, बुलाया मेरे संस्था के आदमी को, ये मेरे लायक कोई सेवा आपको तो सड़क बनवा दो, पर लिख के देना पड़ेगा। मुझे पूछा, मैंने कहा सड़क बन जाएगी, आदमियों का आराम हो जाएगा, लिख के दे दो, अपना क्या फर्क पड़ता है, दे दिया लिख के। फिर कह रहा जी ऐसा कोई प्रोग्राम हो ना उसमें मुझे बुलाओ, मैं माइक से यहाँ अनाउंस करूँ। मैंने कहा तू अगर कलेक्टर लिख के दे देगा ना तो मैं लिख के दे दूंगा कि सड़क मत बनाओ, रख तेरी सड़क, मुझे नहीं चाहिए। तो कैसी मानसिकता है, राम के नाम से राज लिया और राम की बात सुनने में क्या मतलब कैसा एक इस देश में अंधकार है। करोड़ों रुपया रोज का जा रहा है अमेरिकन तिजोरी में, और क्या मैंने जनहित याचिका पेश की है खड़े साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, पूरा दर्शन विस्तार से बताया, उसकी कॉपी पूरे वेस्ट के प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया को दी है कि ये फिलोसफिकल चेंज हो रहा है। अगर एक बदरी की तस्वीर से एड्स ठीक हो सकती है तो विश्व के सारे बदरियों की ठीक हो सकती है। इस ह्यूमन बॉडी में एक में परिवर्तन आ गया, सब में आ सकता है? मगर इसको हाईलाइट करो। सरकार तो नहीं कर रही, मैंने कहा जी सरकार तो नहीं कर रही, वो तो भ्रष्ट होगी सारी। अब तुम्हारा जुडिशियल पावर क्या कहता है, अभी फैसला तो नहीं हुआ। 25 अगस्त को मैंने पेश कर दी जनहित का, और फिर नहीं सुनेंगे तो एक और मैं हस्ताक्षर करवा रहा हूं मेरे शिष्यों के, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि इस तरह से इस सूर्य नगरी में एड्स खत्म होनी शुरू हो गई। समझे आप अपनी सरकार को कुछ कहो कि इसकी सच्चाई को या क्या मैं झूठा हूं, नहीं हुई थी, तो ये भी आप अपनी गवर्नमेंट को ऑर्डर करो। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अभी 1 दिसंबर को वो दिन है, तो आप उसके दस्तखत में सहयोग करना भाई। समझे जितने मैं 1 लाख से ज्यादा आदमियों के दस्तखतों की ज्ञापन की कॉपी मैं राष्ट्रपति भवन में पहुंचाऊंगा। 1 दिसंबर एड्स डे। अब 1 दिसंबर आ गया, उसके दौरान कितने ठीक हो गए केस, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं कि हम तब वो एमपी साहब ने कहा जी वोट नहीं दिलाओगे तो सड़क नहीं बना हुआ। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं, मैं तो खोर में रहने वाला आदमी, झोंपड़ी में पैदा हुआ, मुझे जरूरत नहीं, रखते रख। कैसे लोगों की मतलब देश के सत्ता में बैठे कैसे लोग, देखिए 75 साल की उम्र का मुझे कोई राजनीति से मोह नहीं, न स्वार्थ, पहले जरूर रहा, मगर मैंने वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के संस्मरण पढ़ा, उसके बाद में मेरा तो बिल्कुल क्लियर हो गया विजन। मौत के टाइम में कुछ पत्रकार गए राजा जी के पास, तो उन्होंने कहा भाई अब तो डॉक्टर ने कहा 4-5 दिन की बात है, तो अब मैं क्या कहूंगा आपको। तो उन्होंने कहा जी एक बात बता दो, आपसे बड़ा राजनीतिक इस देश में कोई नहीं रहा, आप लॉर्ड बने माउंट बेटन के बाद, आप इस दुनिया में जा रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है। तो राजा जी बहुत सीरियस हो गए। उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे हाथ में एक राजनीति का गंदा घोंगा है। घोंगा नदी पानी किनारे डट्टी डालते हैं, उसमें पैदा होता है, वो खाता है घोंगा। कहने लगा ये राजनीति का गंदा घोंगा है, आगे की यात्रा इसके साथ मुझे तय करनी पड़ेगी। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने ये मनुष्य जीवन इस घोंगे के लिए खराब कर। तब से क्लियर हो गया विजन अपना, हमको कोई मतलब नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि धार्मिक और सच्चे ईमानदार लोग देश की सत्ता संभाले, प्रदेश की सत्ता संभाले। मुझे अशोक जी से कोई शिकायत नहीं, पट्टा नहीं बनाया, कोई बात नहीं। और 150 रुपया जुर्माना तो बहुत शिक्षे दे देंगे, समझे। तो भाई ये एक विचार है मेरा, अब कहां तक सफल होगा गुरु की मर्जी है। नौकरी इसकी कर रहा हूं,
ये सब इसके आदेश से कर रहा हूँ, ये सब बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये यंत्र है, ये तो माइक है, बोल रहा है स्वयं में। तो इस प्रकार ये एक अपना कार्यक्रम है, आप जितना से दे सको। अब वो मंत्र बता दो आपको, उसके बाद में 15 मिनट ध्यान कराऊंगा। छोटे छोटे मंत्र शास्त्र की किताब देखो, उसके फ्रंट पेज पे 3 अक्षर लिखे होते हैं, बाकी नाम एक ही है, ये कृष्ण का। बाकी मैंने आपको फिलोसफी बताई, वो तो बुद्धिजीवियों की कसरत की बात है, केवल नाम से ही होता है सब। एक अभी आई थी 16 जनवरी को तेल अबीब से, यहूदी और बीकानेर आके दीक्षा लेके गई। हाँ, लड़के को दे दो 4-5 लड़का बात को लेके, हाँ थोड़े को दे दो, मांग के ले लेना भैया। अगर पर्चे बढ़ जाए उसके बाद में आप, ये पुण्य का काम है, जितने कर सो कर लो भाई, आपकी इच्छा। हाँ, अब करो धान। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी ही की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी है सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी है सदा, स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।